एक तरफ कहा जा रहा है कि नियोजित शिक्षक को नहीं हटाएंगे, दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि नियोजन नाम की कोई चीज रहेगा ही नहीं बिहार में, तो क्या वो आसमान में चले जाएंगे नियोजित वाले शिक्षक? अब मान लीजिए कि जिनको नहीं जाना है अपने घर, क्या ही कहा जाए, मुख्यमंत्री की भी बातों को वो अवहेलना करते हैं। मुख्यमंत्री कहते कुछ और है, पाठक जी करते कुछ और है, विभाग कहती कुछ और है और पाठक जी करते कुछ और है। मतलब विभाग ही है, पाठक जी के हाथ में विभाग ही है, शिक्षा विभाग एजुकेशन डिपार्टमेंट पाठक जी के हाथ में, ये बात सही है। लेकिन गवर्नमेंट कहती है कुछ और, विधानसभा में चलता है कुछ और वो करते रहे कुछ और। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त भी होंगे। देखिए, कल सक्षमता परीक्षा कल यानी कि 26 फरवरी 2023 से स्टार्ट हो गया है। ये तो खैर आप लोग जानते ही होंगे। कहा जा रहा है नियोजित शिक्षकों की तरफ से हम लोगों को ठगा गया है। शिक्षा विभाग की तरफ से कहा तो गया था कि बिहार एग्जामिनेशन बोर्ड एग्जाम ले रही है तो काफी आसान प्रश्न होगा। बिहार एग्जामिनेशन बोर्ड कहने का मतलब BSAB, तो ये एग्जाम ले रही हैं तो काफी आसान प्रश्न होगा, ये पाठक जी का कहना था, शिक्षा विभाग का भी कहना था, यहां तक कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का भी कहना था कि भैया प्रश्न तो होगा लेकिन काफी आसान होगा, जो कि सारे नियोजित शिक्षक पास कर जाएंगे, ऐसा कहा गया था। लेकिन कल जिस प्रकार एग्जाम हुआ उस एग्जाम से यही देखने को मिल रहा है कि नियोजित शिक्षकों को फेल कराने के लिए भी शिक्षा विभाग तैयार है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, नियोजित शिक्षक ही कर रहे हैं। मेरे पास प्रश्न का PDF है, लगभग यही सब कुछ प्रश्न पूछा गया है जो मेरे पास आया है। 80 प्रश्न मेरे पास आया है, 80 प्रश्न। कल जो प्रथम पाली यानी कि फर्स्ट शिफ्ट में जो प्रश्न जो किया गया, जो आप लोग तो जानते ही हैं कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि CBT टेस्ट हुआ है, CBT के माध्यम से हुआ। उसके बाद तमाम लोग एग्जाम देकर जब निकलते हैं तो अपना अपना जो भी है रिव्यू देते हैं कि भैया हम जो है इतना प्रश्न जो भी अटेम्प्ट किए, इस प्रकार का परेशानी हुआ, ये प्रश्न आया, ये प्रश्न नहीं आया, ऐसा रिव्यू होता है। उसके बाद जो भी है कलेक्शन किया जाता है, सारे प्रश्नों को एकत्रित किया जाता है, जोड़ा जाता है। मेरे पास ये लगभग आप देखेंगे तो 80 प्रश्न है। ज्यादातर आप देखेंगे तो इतिहास का प्रश्न पूछा गया है। ये आप लोग के बीच भी पहुंच गया होगा PDF। अगर नहीं मिला है तो डिस्क्रिप्शन चेकआउट कीजिए, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में मैं व्हाट्सएप का लिंक दे दूंगा, वहां पे आप लोग जुड़ जाइएगा। और चैनल पे भी जो लोग नए होंगे सब्सक्राइब करके जुड़ ही जाइएगा, जितने भी नियोजित शिक्षक है वो भी। और ये PDF मैं आप लोग को व्हाट्सएप पे के माध्यम से आप लोग के बीच प्रोवाइड करा दूंगा। जो लोग को चाहिए वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं व्हाट्सएप पे, वहां पे जुड़ जाइएगा, वहां पे भी मैं देने का प्रयास कर रहा हूं। कहने का मेरा मतलब ये है कि पाठक जी की बात फ्लॉप, मुख्यमंत्री की बात फ्लॉप। मुख्यमंत्री तो और बड़े बड़े दावा किए कि भैया जो भी है हम ये जो एग्जाम लेंगे केवल नाम मात्र का एग्जाम होगा। इस एग्जाम में क्या होगा कि एकदम आसान प्रश्न पूछा जाएगा, जितने भी नियोजित शिक्षक है सारे लोग पास हो जाएंगे और सारे लोग जो भी है राजकर्मी बन जाएंगे। ये तो कहा गया था, ये तो खैर आप लोग भी जानते हैं। लेकिन क्या हुआ क्या नहीं हुआ कल आप लोग भी देखे। देखिए, 5 मौका दिया जाना है सक्षमता परीक्षा में, जिसमें 3 ऑनलाइन 2 ऑफलाइन एग्जाम आपसे लिया जाएगा और ये बार बार लिया जाएगा। जैसे कि अभी रिसेंटली में एक हो रहा है 26 तारीख से, जो कल से पिछले दिनों से जो स्टार्ट हुआ है वो, और एक 26 से जो स्टार्ट हुआ है उसके बाद फिर से अब फिर नेक्स्ट का फॉर्म फिलअप भी होगा। ऐसा उम्मीद जताया जा रहा है कि मार्च महीना में फिर से फॉर्म आ जाएगा और फिर से आवेदन करने के लिए आपको कहा जाएगा। उसके बाद फिर से आवेदन करें, यानी कि मैं कह सकता हूं कि 2024 में ही आपको डू एंड डाई करना ही होगा, आपको देना ही पड़ेगा सक्षमता परीक्षा। अब मुझे तो यह लग रहा है कि बिहार के जितने भी नियोजित शिक्षक है उनके सामने एक ही बात है, आगे कुआं पीछे खाई कहां जाई, वही वाली बात है। यानी कि मजबूरन आपको देना ही पड़ेगा एग्जाम, आपको स्कूल छोड़ना ही पड़ेगा। आप जहां पे जिस स्कूल में पढ़ा रहे हैं, जिस विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, जहां पे जिस भी ब्लॉक में आप पढ़ा रहे हैं, जिस अनुमंडल में पढ़ा रहे हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट में पढ़ा रहे हैं, वहां से आपकी ट्रांसफर सुनिश्चित है। नहीं तो भैया आप तो जानते ही हैं नियोजित शिक्षक रहेंगे। नियोजित शिक्षक कहा गया है कि आने वाले समय में नियोजित नाम का कोई चीज ही नहीं रहेगा बिहार में। तो क्या उनकी क्या होगी? एक तरफ कहा जा रहा है कि नियोजित शिक्षक को नहीं हटाएंगे, दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि नियोजन नाम की कोई चीज रहेगा ही नहीं बिहार में, तो क्या वो आसमान में चले जाएंगे नियोजित वाले शिक्षक? अब मान लीजिए कि जिनको नहीं जाना है अपने घर छोड़ के, भैया कोई क्यों जाएगा यार? 50 साल के एज में, 50 वर्ष के मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, कोई शिक्षक है, और उनको अब कहा जा रहा है कि तुमको 50-55 वर्ष के है, अब कहा जा रहा है कि तुमको दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाना होगा और जो भी है पढ़ाने के लिए। ये कितनी शर्म की बात है, जब जवानी में आपने घर पे उनको कहा कि तुम घर पे रह के पढ़ाओ और आज उनको कह रहे हैं कि नहीं तुमको जाना होगा डिस्ट्रिक्ट छोड़कर। ये बड़ी शर्म की बात है। और सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा सम्राट चौधरी
जो कि बड़े बड़े डींग हाँका करते थे जब सरकार में नहीं थे। मैं भी उनसे मिला था, मैं भी आवाज उठाया था, बड़े बड़े डींग हाँकने का प्रयास कर रहे थे कि भैया देखो हम नियोजित शिक्षकों के साथ खड़े हैं, हम बिहार के बीपीएससी वाले जो शिक्षक हैं हम उनके साथ खड़े हैं। लेकिन आज खड़े नहीं, उनके विपरीत खड़े हैं। आज उनके साथ खड़े नहीं है, उनके विपरीत खड़े हैं, यानी कि उनके विपक्ष में खड़े हैं। यही होता है राजनीति का फंडा, यही है राजनीति। जब तक लोग गवर्नमेंट में नहीं रहता, यही तेजस्वी यादव है। यही तेजस्वी यादव पहले कहा करते थे कि किसी भी स्थिति में सक्षमता परीक्षा देना होगा। यही प्रोफेसर चंद्रशेखर है जो शिक्षा मंत्री, किसी भी स्थिति में सक्षमता परीक्षा देना होगा। और आज यही जब सरकार से हट गए हैं तो कह रहे हैं कि भैया नहीं देनी चाहिए, इसका कोई मतलब ही नहीं है सक्षमता परीक्षा का। यही तो है राजनीति। जब सरकार में नहीं है तो हम तारे जमी पे ला देंगे, और जब सरकार में आ जाएंगे तो हम कैसे ला सकते हैं तारे जमी पे? यहाँ तो कोई ऑप्शन ही नहीं है तारे जमी पे लाने का। हम कैसे ला देंगे? मेरे पास वैसा कोई इक्विपमेंट ही नहीं है, मेरे पास कोई वैसा साधन ही नहीं है जिससे हम ला सके। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है नियोजित शिक्षकों के लिए। अब पाठक जी को भी सोचनी चाहिए। पाठक जी को क्या ही कहा जाए। मुख्यमंत्री की भी बातों को वो अवहेलना करते हैं। मुख्यमंत्री कहते कुछ और है, पाठक जी करते कुछ और है। विभाग कहती कुछ और है और पाठक जी करते कुछ और है। मतलब विभाग ही है, पाठक जी के हाथ में विभाग ही है। शिक्षा विभाग, एजुकेशन डिपार्टमेंट पाठक जी के हाथ में, ये बात सही है। लेकिन गवर्नमेंट कहती है कुछ और, विधानसभा में चलता है कुछ और वो करते रहे कुछ और। आसान प्रश्न पूछा जाएगा, क्या कुछ कल पूछा गया, ये किसी से छुपी हुई बात नहीं है। अब बड़ी शर्म की बात है कि इस सिचुएशन में नियोजित शिक्षकों को अब मजबूरन देना ही पड़ेगा परीक्षा। पास हो रहे हैं या फेल हो रहे हैं, ये तो भविष्य तय करेगा कि किस प्रकार उनको जो भी है अटेम्प्ट काउंट होगा। अटेम्प्ट तो काउंट किस प्रकार होगा ये तो खैर जानते हैं, लेकिन कैसे वो पास होंगे ये बड़ी दुविधा भरी बात है कि नियोजित शिक्षक कल जिस प्रकार एग्जाम देकर निकले तो कह रहे थे कि भैया माउस हम टिप रहे थे इधर, टिपा रहा था इधर, माउस टिप रहे थे इधर, टिपा रहा था इधर। सही बात है यार, जो आज तक कभी कंप्यूटर पे बैठा नहीं, कंप्यूटर का माउस नहीं छुआ हो, उनको कह रहे हैं कि तुमको सीबीटी टेस्ट यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना होगा। तो वो कैसे देंगे ये तो आप लोग भी इमेजिनेशन करके देख सकते हैं, सोच के देख सकते हैं। ये हमारे बिहार की दुर्दशा है, दुर्भाग्य है। ये मजबूर किया जा रहा है, नियोजित शिक्षकों को मजबूर किया जा रहा है कि या तो तुम सक्षमता परीक्षा दो और नहीं तो तुम नौकरी छोड़ो, या तो तुम सक्षमता परीक्षा दो नहीं तो तुम नौकरी छोड़ो। ये केवल प्रताड़ित किया जा रहा है, केवल परेशान किया जा रहा है। चाहे मैं बात करूं अधिकारी की, और मुख्यमंत्री साहब की भी इसमें गलती है भैया। मुख्यमंत्री साहब कह तो देते हैं लेकिन होता क्या है ये तो खैर आप लोग जानते ही हैं। कथनी और करनी में बड़ी अंतर होता है, और वही बिहार के मुख्यमंत्री साहब भी कर रहे हैं। हाथ जोड़कर निवेदन होगा कि इस कम से कम जिला स्थानांतरण तबादला का जो ये सिचुएशन है इससे छुटकारा दिया जाए कि अंतः जिला तबादला की अब बात कर रहे हैं। कम से कम जिस स्कूल में जहां पे हैं वहीं पे प्रमोट करने में आपको डर लग रहा है। अरे यार, पूरे बिहार में शिक्षक होंगे, पूरे बिहार में भी विद्यालय होगा, पूरे बिहार के लोग शिक्षक होंगे, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में सारे लोग जाना चाहेंगे। तो अपने मान लीजिए कि मेरे घर के पड़ोस में कहीं दूसरे डिस्ट्रिक्ट के शिक्षक अभी हैं और मैं कहीं और दूसरे डिस्ट्रिक्ट में शिक्षक हूं, तो जब अपने जो भी है, जब स्वतंत्रता से कहा जाएगा कि आप जहां मन वहां जा सकते हैं, जिस विद्यालय में मन वहां पे आप जा सकते हैं, अगर ऐसा कहा जाएगा तो सारे लोग अपने अपने घर के आस पड़ोस में ही जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि कोई विद्यालय भी खाली नहीं रहेगा, सारे लोगों की डिमांड भी पूरी हो जाएगी, सारे शिक्षक भी मान लेंगे कि ठीक है हम जहां पे चाहे वहां पे आ गए हैं, अब सही प्रकार से हम पढ़ाएंगे। अब आप 50-55 वर्ष की एज में कह रहे हैं कि नहीं तुमको रहना है, अलग रूम लेके रहना भी पड़ेगा और साथ ही तुमको खाना भी बनाना होगा, सही प्रकार से बच्चों को पढ़ाना होगा, गुणवत्तापूर्ण वाले शिक्षा देना होगा। क्या खाक शिक्षा देंगे यार? ये सब में सुधार होनी चाहिए। और मैं बार बार कह रहा हूँ सम्राट चौधरी जी से, आप तो पहले बड़े बड़े दावा करते थे, चाहे मैं विजय कुमार सिन्हा जी की भी बात करूं, बड़े बड़े दावा करते थे। मैं खुद मिला हूं, बहुतों बार मिला हूं विजय कुमार सिन्हा से, सम्राट चौधरी से, लेकिन आज जब गवर्नमेंट बन गई है तो क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ये तो खैर आप लोग भी जानते हैं। ये बड़ी दुर्भाग्य है, बड़ी शर्म की बात है कि कथनी और करनी में अंतर होता है। खैर चलिए, अपना अपना प्रतिक्रिया अवश्य दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाइएगा। धन्यवाद।